जयपुर में मारूफ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर AR खान AR वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए जयपुर की कच्ची बस्तियों में मदद पहुंचा रहे हैं। वो फिलहाल जवाहर नगर, अमगढ़ और ईदगाह कच्ची बस्ती में लोगों की मदद कर रहे हैं। AR खान का कहना है कि झोपड़पट्टियों में लोगों को मदद की बेहद ज़रूरत है। यहाँ का जायजा लिया हमारे साथी अरबाज ने। राजस्थान के सीनियर आईएएस AR खान जो कि इस मुश्किल माहौल में खिदमत के लिए जुट चुके हैं। इनका फोकस जयपुर के उन स्लम्स के ऊपर है जहां पर मदद अमूमन नहीं पहुंच पाती और परेशान लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये फिलहाल जो राशन का बुनियादी सामान है ये इकट्ठा कर रहे हैं और चाहे जवाहर नगर कच्ची बस्ती हो, आमागढ़ हो, ईदगाह की कच्ची बस्तियां हो, सांगानेर समेत आसपास के जयपुर की उन तमाम कच्ची बस्तियों पर इनका फोकस है। सर, आपने एक लंबे अरसे 40 साल आपने सरकार को बतौर आईएएस अपना काम किया, अब आपने फोकस किया है स्लम्स की तरफ। इसकी क्या वजह है और कैसे लोगों को इस काम के लिए मोटिवेट करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैं जब सर्विस में था, इत्तेफाक से कुछ 6 साल से ज़्यादा मैं कलेक्टर रहा हूँ, तो वहाँ गरीबों को देखता था, उनकी जानकारी नहीं होती थी चीज़ों की और एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। तभी से मैंने मानस बना लिया था कि इनके लिए मैं काम करूँगा और तब से पिछले 17 साल से, रिटायर भी मैं 2004 में हुआ हूँ, 16 साल हो गए, तब से मैं बराबर इन गरीबों के लिए काम करता हूँ। इनको राज से जोड़ता भी हूँ और इनको मदद भी करता हूँ। और इसमें ये सब जो मदद होती है, इसमें मैं अपने घर से, मेरे बच्चे करते हैं, वाइफ करती हैं, प्लस आप जैसे मित्र हैं वो करते हैं। सरकारी इसमें कोई इमदाद आप लोग नहीं लेता हूँ। तो अभी कितना आप काम कर रहे हैं जयपुर में, कहाँ कहाँ आपकी मदद चाहिए? हमारी जब से वैसे रेगुलर बेसिस पे तो AR वेलफेयर फाउंडेशन जो ये आपको दिख रहा है, ये हम एक तो स्वेटर्स यूनिफॉर्म के, प्लस स्कूल बैग्स, प्लस पानी की बोतल, ये सरकारी स्कूलों के जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, उसमें टोंक में, जोधपुर में और जयपुर के अंदर, ये हम रेगुलर बेसिस से पिछले 8 साल से कर रहे हैं। नहीं, अभी जो अगर बात करें, अभी जो ये महामारी आई है, इसमें इससे मोटिवेट होकर के हमने देखा यहाँ पे रोजाना सुबह 5, 7, 10, 15 लेडीज और वो आती हैं आटा लेने के लिए, ये करने के लिए, मैडम मदद भी करने के लिए। दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, दिहाड़ी वाले जिनके पास रोजगार इस वक्त नहीं है, तो उनको हमने प्याज है, आलू है, आटा है, ऐसी चीज़ें जो थोड़ा लंबे टाइम तक चल सके, एक तो ये करते हैं। प्लस यहाँ पर शेल्टर होम बना हुआ, आपने देखा होगा, आपने पंचवटी पे, यहाँ पे कुछ राजीव पांडे है, ADM, 2-3 और तहसीलदार हैं जो मेरे पास जिलों में रहे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट रखता हूँ, जिससे कि जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है, किसी को वैसे जो सहायता वो नहीं मिल रही है, तो उनको कोऑर्डिनेट करके उनको भी सरकारी जो योजना है उनकी भी फायदा दिलवाते हैं, उनका भी पैसे, इनकी ये राशन और सब दिलाता रहता हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोगों को क्या लगता है अभी जो हालात हैं, जैसी स्ट्रेटेजी सरकार चली, आप एक सीनियर आईएएस रहे हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन तक मदद कैसे पहुंचे, उनका काम कैसे करे सरकार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं एकदम अचानक ये चीज़ आई है, एकदम, एक तो अकाल पड़ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है कि भाई अकाल पड़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, ये एकदम जो आया है, इससे सरकारें भी और मैन पावर जो सरकार के पास है वो उतना तैयारी इसके लिए थी नहीं कहीं भी। राजस्थान में तो फिर भी इन्होंने देखा था इसको और हुआ इंडिया के अंदर जैसा आपने देखा है, तो इसको मीट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें जब तक NGO, ट्रस्ट और हम लोग भी नहीं आएंगे जिनको एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से इतने आसानी से इससे निपटना आसान नहीं है, लेकिन निकल जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है AR खान जो कि राजस्थान में काफ़ी सीनियर आईएएस रहे हैं, लंबे अरसे अपना काम किया है। अभी भी OTS के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग आते हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। फिलहाल कच्ची बस्तियों की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कच्ची बस्ती में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनकी मदद के लिए एक टीम बना करके खुद जुट गए हैं और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, सरकारी जो अफसर हैं उनकी भी मदद करके कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन लोगों को हो जो दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, हैंड टू माउथ हो चुके हैं, उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।